औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अभी एक जो है लड़का जो इंडिया का वीडियो बनाता है और उसको काफ़ी लोगों ने धमकी भी दी, हक़ कहता है करके, तो उसमें मुनव्वर कॉमेडियन के ताल्लुक़ से बताया। अच्छा, मैं अगर मुनव्वर के बारे में बोल रहा हूँ तो एक याद आई मुझे, यहाँ जाकिर खान नाम का एक लड़का आया था कॉमेडियन इंडिया से, और मेडिसन स्क्वायर गार्डन में उसका एक शो था। वो 55,000 कैपेसिटी वाला मेडिसन स्क्वायर गार्डन है 34 स्ट्रीट पर। ये मिड टाउन जैसा है। तो यहाँ पर उसका कॉमेडी शो, वो मैं नहीं समझता उतना बड़ा था जैसा माइकल जैक्सन हो या एल्विस प्रेस्ली, इस तरह से जो फेमस लोग ये मेडिसन गार्डन का हाउसफुल करे थे। फिर उसके बाद में इंडिया के मेरे ख्याल से अमिताभ बच्चन या लता मंगेशकर भी आए थे शायद मेडिसन स्क्वायर गार्डन में। फुल लता मंगेशकर के वक्त भी नहीं हुआ, अमिताभ के भी वक्त नहीं हुआ, लेकिन बात मशहूर ये है कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन में 55,000 कैपेसिटी वाले ऑडियंस उसमें आना बोले तो एक मौजूदा है साबित करना। बहरहाल इन्हें आया और शो देखे गया। पता नहीं मुसलमान अपनी आखिरत को भूल के क्यों दुनिया की लालच में पड़ गए और धीरे धीरे अपनी आखिरत गंवा बैठते हैं। क़यामत से पहले अब वो वक्त है जो पूरी दुनिया में कंप्यूटर की वजह से आपको अल्लाह का दीन हक़ है मालूम हो सकता। इस वास्ते मैं ये बताना चाह रहा हूँ बात। तो बहरहाल वो बताया कि डॉरी के जो केसेस होते हैं इंडिया के अंदर, एक ही घर में 2 बच्चियों को बिहाए वो लोग, और वो दोनों बच्चों से मुतालबा कर रहे हैं कि घर से ला जा 45 लाख, और वो उसके मुतालबे में वो बच्ची उसका डिमांड पूरा नहीं की तो जल के मर गई हॉस्पिटल में। फिर उसके बाद में उसको भी उन लोगों ने पकड़ लिया, वो लड़के को। उसकी बड़ी बहन ने उसका इंटरव्यू दी और वो वीडियो बनाई भी थी। लेकिन मैं ये पूछता हूँ, हमारे लीडरों को जो पैसा वाले बना देते हैं, हज़ारों करोड़ों के बना देते हैं। अब चंद्रबाबू नायडू के ताल्लुक से बताया कि उसके पास 900 करोड़, और इस तरह के दूसरे 2-3 लीडरों में अब्दुल्ला का भी बेटा करोड़पति है। तो कश्मीर का अब्दुल्ला जो है ख़ानदानी लीडरी का है, उसका दादा बहुत ईमान वाला था। उसके बाद उसका अब्बू खाली बातों का ईमान की बात करता, लेकिन बेटे के पास इतना पैसा है और कश्मीर गरीब है, थूक तो मैं तेरे पैसे पे। तू छोटा अब्दुल्ला, तू अल्लाह को नहीं पहचाना, नाम अब्दुल्ला है, अल्लाह का नाम भी है तेरे उसमें, आबिद होना चाहिए था तू। लानत भेजता हूँ तेरी दौलत पे, अल्लाह तुझे ऐसा गारत करे दुनिया में, चिप्पा लेके तू वही कश्मीर में फिरे। आमीन सुमा आमीन। मैं बद्दुआ दे रहा हूँ तेरे को। मुसलमान वहाँ गरीब भूख से मर रहा। मैं यहाँ एक हज के दौरान में कश्मीर के बच्चे आए थे, उनको देखा, वो लोग अपने रुदात सुनाए। हज के होटल में जहाँ हम ठहरे थे वहाँ काम कर रहे थे, और उन लोगों की दीवानगी थी अमेरिका आने की, और मैं बताया था कि मैं अमेरिका से यहाँ उम्रा करने आया। तो बहरहाल मुसलमान कहाँ से कहाँ चले गया, जबकि उसके पास जन्नत है, बताना चाह रहा हूँ मैं। तो चंद्रबाबू नायडू की इतनी दौलत बनने के वक्त में तुम्हारे पास वीडियो नहीं है, तुम्हारे पास सीसीटीवी नहीं है, तुम्हारे कने बैंक रिकॉर्ड नहीं है, तुम्हारे कने कोई ऐसा नहीं है। इन्हें चीफ मिनिस्टर है बोले तो इन्हें कैसा पैसा बनाया, जबकि उन्हें एक सड़क छाप था ये जो एन टी रामाराव के वक्त जब आया था वो, मैं वहीं का हूँ, हैदराबाद दक्कन का। सड़क छाप था। चंद्रबाबू नायडू को कोई जानता भी नहीं था। नायडू, सबसे पहली बात तो सुनो, देखो हमारे पास
जो हिंदुओं के ग्रुप से ना, उसमें रेड्डी पैसे वाला होता, फिर उसके बाद में राव पैसे वाला होता, और नायडू मामूली घर के होते, कम्मास मामूली के घर के होते। तो इन्हें कहाँ से पैसे वाला था जो इतना पैसा आ गया? अरे उन्हें सिंगापुर में भी होटल खोला। तुम लोग चप्पल से नहीं मार सकते इन लोगों के, इनके पास इतनी दौलत है बोल के ये वीडियोस कहीं को बनाते रहे। भाई तुम लोग खुदा के लिए समझो रे अपनी जिंदगियाँ। अगर से जिंदगी समझे तो दूसरों की जिंदगी संवारोगे ना। खुद की जिंदगी नहीं समझ के खाली 4 पैसा वो जो वीडियो से बनता उसके बारे में तुम एक्टर्स पैसे वाले साउथ के उन्होंने दुनिया का पैसा कमा लिए। अरे वो भी ऐसे पागल है। वो रजनीकांत को तो अल्लाह पता नहीं ऐसी कैसी तकदीर दे दिया। एक मजदूरी से उठ के, मजदूर था, मजदूरी से उठ के कंडक्टर था, उससे उठ के फिल्म का ही नहीं, घरों में उसकी तस्वीर रहती है। यारो इतना दीवानापन है, इतना गंदा रहता है चेहरे का। अल्लाह कैसा देखते नहीं मालूम ये साले, क्योंकि मद्रास में पूरे गंदे चेहरों के रहते, इस वास्ते लोग खुश हो जाते देख लेके हमारे जैसे ये चलो बोल के। मगर ये नहीं देखते इसका ने आई कहाँ से दौलत। अरे इन्हें भी कैसा करोड़पति, 150 करोड़ का ही ले रहा भाई। एक शॉट अगर से तू दे रहा तो डायरेक्टर बोलता नहीं ये शॉट सही नहीं है, कैमरामैन बोलता ये शॉट नहीं सही नहीं है, फिर से दे बोलता। तू 10 बार, अगर से दिलीप कुमार भी एक विधाता में 10 बार दिया था एक शॉट को। सुभाष घई बताया था, मैं उस जमाने में फिल्मी मैगजीना पढ़ते वक्त। तो कौन सा तुलम खान हो जाता, दिलीप कुमार हो जाता, कौन सा रजनीकांत तुलम खान हो जाता। अरे तुम लोग दौलत है इंसान की खाली अपनी शोहरत में, अपनी अना के लिए, अपने जो है इज्जत के लिए सब बर्बाद कर दिए तुम इंडिया की इकानमी। शाहरुख खान का ने ढेर सारा पैसा है, क्या उन्हें इंसानों को बांटता और पैसा बनाने में फिर रहा उन्हें। अब तो बेटे को भी लगा दिया पैसा बना बोल के। लानत भेजते हो यार तुम लोग। बेवकूफ़ बना रहे, लीडर बेवकूफ़ बना रहे, एक्टर्स बेवकूफ़ बना रहे इंसान को इंडिया में। और तुम कभी उनकी सही रिकॉर्ड से जाके पूछो, तुम पारा पिछला रिकॉर्ड बताओ बोलो। तुम लोग कौन से घरों से आए? जैसा नरेंद्र मोदी है, उन्हें तो साफ चाय बेचने वाला है, उसकी बीवी भाग गई, उसके घर में उसकी माँ को भी उन्हें ठीक से नहीं देखा, उसके भाई बहन उसके ऊपर हजारों खत इंटरव्यू में रोए, जैसा दिलीप कुमार के माँ भाई बहन रोए थे दिलीप कुमार के ऊपर। तो इंसान के साथ इंसाफ नहीं करे तो अल्लाह क्या देगा? मैं मुसलमानों से कह रहा हूं कि तुम शर्म करो। तुम्हारे ऊपर बुलडोजर चढ़ा दिया योगी, वो वहां की दरगाह के ऊपर बुलडोजर कहीं को नहीं चला सका रे। अरे तुम्हारे अंदर वो जर्फ आया नहीं ना रे मुसलमान। तुम धोती प्रसाद योगी से डर गए तुम बुलडोजर का। और वहां वो लोग अपनी तुर्बत में मदफन है और सुकून से है, और उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चल रहे 5-5। क्या पहचानते रहे तुम इस्लाम को? अच्छा, तो मैं असल पॉइंट पे आ रहा हूं। तो यहाँ लड़कियों को डॉरी का जो सिस्टम है वो है हमारे तेलंगाना, अब तेलंगाना ही बोलना, आंध्र प्रदेश, तो आंध्रा का तो छोड़ ही दो। आंध्रा में हालांकि मैं पैदा हुआ वहीं और मेरी बहन भी वहीं रहती है, और हमारा तारीख भी गुड़ीवाड़ा मछलीपट्टनम है, विजयवाड़ा है। लेकिन वो छोड़ दो, मैं तेलंगाना की बात कर रहा हूँ। यहाँ भी आए दिन लोग मरते रहते। कहाँ है रे हिंदुइज्म? ये हिंदुइज्म प्रैक्टिस कराता रहे तुम्हारे को। अरे शैतान हो, तुमको शराब पी के आके वो स्टेप बच्चियों को भी रेप कर दिया उन्हें, आज के ही वीडियो में देखा। इससे पहले शराब पी के आके अपनी कजन बहन को जो रेप कर दिया, जिसमें इजाजत नहीं है हिंदुओं में, वो वैसी को रेप कर दिया। तो माँ को और बहन को छोड़ रहा हूँ शराब पी के आके। बहरहाल अल्लाह बचाए ऐसे गंदे ख्यालात वाले, सुअर से बदतर के जो है जरासीम है इंसानों के अंदर। लानत भेजो ऐसी जिंदगियों पर। अरे तू हिंदू है वो रात साले, तू अपने स्टेप बच्चों को कर दिया, तेरे को याद नहीं है तू जलता हूँगा बोल के? यहाँ की जलन तो छोड़ दे, 2 मिनट में भस्म हो जाता तू। 2 मिनट में जलाते तू राखों के, फिर राख क्या करते हो, बोतल में या एक चंबू में लेके जाके पानी में फेंक देते, खत्म बोलते हो, खिस्सा खत्म पैसा खत्म बोल देते। तुम्हारी जिंदगी है चीज थी। अरे कुत्तो वो समझो ना रे, यूपी के योगी को बता रहा एक खबर वहां पर जो हमारे बुजुर्ग अल्लाह वाले की है, उसके ऊपर आंच नहीं आने दिया अल्लाह। कैसा हिफाजत कर रहा हूँ अल्लाह, एक चाहने पे, नफ्स को मारने पे
इस्लाम के अमल पे चलने से ये बच्चे तो ऐसे ही मर जा रहे हैं बेचारे। तुम्हारा मजहब है रे ये, औरत से पैसा लेते रहे भड़वे। अरे तुम लोग भड़वों से भी बदतर हो गए ना रे, दलाल है तुम लोग, दल्ले है तुम लोग। औरत का पैसा खाते रहे लानतियों। औरत बोले तो अल्लाह जानता है, मेरा अल्लाह जानता है, मैं भी कमाता हूं, मेरे बच्चे भी कमाते, मेरी बीवी कमाती। आज तक नहीं पूछा मैं मेरी बीवी तुम क्या कमाते हो। मर्द का ज़र्फ ये होता है कि मर्द पाले अपनी औरत को, बच्चों को। लानत भेजता हूं ऐसी हालत। मैं वली अल्लाह होने के बावजूद 27 साल से कह रहा हूं, अल्लाह को पाने के बाद मैं मेरे बीवी के हकूक़, मेरे बच्चों के हकूक़ अल्लाह पूछेगा बोल के मैं सुबह और शाम माफ़ी के साथ अल्लाह के पास अपनी जो है सज्जे की ज़िंदगी देता हूँ। अल्लाह को पहचानने के वली अल्लाह सामने है ना रे। योगी का 5 बुलडोजर उसको मारने गए, वो खबर को हटाना चाहे और खराब हो गए बुलडोजर। वीडियोस है। अंधे हो जाता ना इंसान को, अल्लाह चाहिए नहीं, जन्नत चाहिए नहीं, इस वास्ते अंधा हो जाता है। मुसलमान भी अंधा हो जाता है। तो मैं ये पूछता हूँ, तो तुम्हारी औरतों को जो तुम पैसे लेते हो, हिंदू मजहब सही है रे औरत से पैसे लेने का? हमारे इस्लाम में देख उल्टा है, औरत को पैसा देना। हजरत अली करमुल्लाह जो शादी करना चाह रहे थे हमारे मरियम हमारे क्या बोलते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी से, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फातिमा को मैं तुम्हें दूंगा अपने तुम्हारे निकाह में, लेकिन फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को तुम क्या डाल सकते हो। अने हमारे पास जोड़े की रकम या हम जो बोलते हैं कटनम, या हमारे पास जो डाउरी होता है सिस्टम, हम मर्द का देने का है। इस वास्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद ज़ाते गिरामी अपनी दोख्तर नेक अख्तर की शादी अपने दामाद को देते वक्त क्या डाल सकते हो पूछे। खैर अब बाद में ये अरब बिगड़ गया, इस वास्ते तो इज्जत नहीं रही ना हमारी। अब अरबी इतने गलीज हो गए, मुसलमान भी, अल्लाह उनको आखिरत याद दिलाता हूँ मैं, अल्लाह करे कि वो आखिरत के हिसाब से जिए। हमारे मुसलमान औरतें अपने बच्चों को घर में रख ले रहे हैं मिडल ईस्ट में, और जानते हो उनको बूढ़ी कर दे रहे पैसा ज़्यादा की लालच में। पैसा दिए तो शादी होती वहाँ, यहाँ ऐसा बूढ़े हो रहे हैं, वहाँ वैसे मर रहे इंडिया में। तो मज़हब सच्चा तो हमारा ही है ना, कि हम बता रहे हैं कि मर्द पाले औरत को, मर्द दे तोहफा। मगर तुम्हारे पास तो भीख मांग रहा हमने, तेरी बेटी को भी मैं लेता हूँ, तेरी बेटी की भी लेता हूँ, फिर उसके बाद में पैसा भी होना मेरे को। क्या रे तेरी नहीं उठती रे जो पैसा मांग रहा? तू मर्द कैसा प्रूफ करता बोल हिंदू? तेरा सिस्टम देख तेरे मजहब का, शर्म कर रहे, डूब के मर। सिस्टम देख, तेरी जेब से पाकिट खोलता या अमेरिका में आ तू देख, तो मैं औरत देती या मर्द देता? साले डरपू को यहाँ तो नहीं बताते तुम्हारा धर्म पक्का है, सच्चा है। क्या है रे सच्चा? औरतों को मारते वहाँ। कई बार बनाया मैं वीडियो, ऐसा सुनने के बाद दिल दहल जाता है रो। एक बच्ची इतनी खूबसूरत है और उसको जला दिया तू, उसकी दिन तमाम लिया, चाटा करा, सब करा, फिर बाद में तेरे को पैसे की दीवानगी उठी, शैतान उठा तेरे अंदर का, क्योंकि तू तेरे पास औजुबिल्लाह में शैतान तो नहीं रहता, तू कुरान भी नहीं पढ़ता, तू नमाज भी नहीं पढ़ता, तेरी हिफाजत अल्लाह करेगा बोल के तेरे को तो अल्लाह सही छोड़ दिया। सैयद साहब के बगड़ू का आवारा बोल के फेंक देते। हमारे बचपन में हमारे सार बोलते थे, आवारा इसी चर्रे को छोड़ देते थे कहते। वैसे है तुम्हारी जात, थू है रे तुम्हारे। तुम मुसलमान से सीखो रे, मर्द देता, मर्द अंदर डालता, वो भी सोच। अल्लाह अकबर।